सत श्री अकाल। आज इस फेसबुक लाइव सैशन के थ्रू असी रजिंद्रा हॉस्पिटल विखे हो रहे इलाज बारे कुछ सवाल के जवाब भी देवांगे तो कुछ इत्थे फैसिलिटीज़ अते हो रही फैसिलिटीज़ बारे असी कुछ क्लैरिफिकेशनस भी देवांगे। सब तो पहला मैं दसना चाहनी हाँ कि इत्थे रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाले दे विच एक टर्शरी केयर फैसिलिटी है। साडे कोल इत्थे कोविड आइसोलेशन दे डेडिकेटेड 600 बैड्स की फैसिलिटी है, जिन्हां विचों 512 बैड्स मॉडरेट केसिस जिन्होंने असी L2 केसिस कहते हैं उन्होंने वास्ते है। ऑल ऑफ दैम आर विद ऑक्सीजन। जे 88 बैड्स जोड़े है वो ICU बैड्स है। हाल की घड़ी साढ़े कोल 66 इंस्टॉल्ड वेंटिलेटर्स है, जो मेरे हिसाब नाल हाईएस्ट नंबर होगा इन एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी एट प्रेजेंट। एंड वी ऑल्सो हैव होर वेंटिलेटर्स भी साढ़े कोल आए हुए ने जेडे असी बहुत जल्दी इंस्टॉल कर देंगे। एंड साडी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वेंटिलेटर्स जल्द ही 86 हो जाएगी। इस दे नाल असी ये भी दसना चाहते हैं कि साढ़े कोल 2 डायलिसिस मशीन्स डेडिकेटेड कोविड ICU दे विच है, जेडे हॉस्पिटल दे होर मशीनां दे नाल नहीं सैपरेट डेडिकेटेड साढ़े कोल हैगियां। साढ़े कोल पोर्टेबल एक्सरे मशीन एंड पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी डेडिकेटेडली ICU फैसिलिटी दे विच अवेलेबल है। असी इत्थे हर पेशेंट का एक D-डाइमर टेस्ट भी करते हैं, फाइब्रिनोजन टेस्ट, थ्रोम्बोसिस नू चैक करने वास्ते। थ्रोम्बोसिस हुंदा है जे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो सानू हेपरिन एक एंजाइम का इंजैक्शन असी देंगे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग नू रोकती है। विश्व भर च देखा गया है कि थ्रोम्बोसिस नाल भी कोविड की काफ़ी फैटैलिटीज़ हुईयां हैगियां। सो इत्थे राजिंद्रा दे विच असी ये टेस्ट नैसेसरीली ही करते हैं पेशेंट्स का। हुण असी ऑक्यूपेंसी के बारे गल करिए। अज की डेट दे विच साडे कोल 291 बैड्स ऑक्यूपाइड हैं। 7 बंदे हुण वेंटिलेटर ते हैगे हैं। तो जे आपां टोटल फिगर्स देखिए हुण तक 1357 पॉजिटिव पेशेंट साडे कोल एडमिट रहे हैं। तो साडा रिकवरी रेट या डिस्चार्ज रेट जे आपां देखिए अज की डेट तक तो वो 60.7% है, विच मीनस जां तां ये रिकवर होके घर नूं चले गए जां ये लैसर फैसिलिटी नूं ट्रांसफर हो गए बिकॉज स्टेबलाइज हो गए सीगे ते इन्हां नूं सीरियस ट्रीटमेंट की लोड़ नहीं है। सो एज ऑफ नाउ आर रिकवरी रेट इज़ अबाउट 61%, विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एज डेज गो बाय। नाउ मैं जेडे स्पैसिफिक सवाल आए हैं साडे कमेंट सैक्शन दे विच उन्हां नूं एड्रैस करना चाहांगी। पहला सवाल हैगा रिंपी दे थ्रू वो पूछना चाहते हैं कि जेडे मरीज़ां नूं ट्रीटमेंट दित्ती जाती है उन्हां दे बारे असी थोड़ा डिटेल देइए। हर मरीज़ नूं किस तरह की ट्रीटमेंट दित्ती जाती है। इन्हां दे आप दे मदर भी साडे कोल ऑलमोस्ट 20-25 दिनों तो है तो वो ट्रीटमेंट बारे पूछना चाहते हैं। रिंपी दे नाल मेरी पर्सनल भी कॉन्वरसेशन होती रही है ओवर द लास्ट फ्यू डेज़। साडा एक WhatsApp कॉन्वरसेशन रेगुलरली चलता रहता है। हम उन्हां दे मदर पहला साडे कोल ICU च सीगे, हुण स्टेबलाइज होके नॉन ICU फ्लोर दे विच भी शिफ्ट हो गए हैं। बट एक जनरल आपां गल करिए ट्रीटमेंट की तो जदों साडे कोल कोई पेशेंट आता है चाहे वो पॉजिटिव होवे चाहे वो सस्पैक्ट होवे तो उन्हां दी सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाइयां जांदियां हन, जिवें कि CBC, CRP, D-डाइमर टेस्ट जिहदी मैं हुणे गल कीती है, चैस्ट एक्सरेज इफ रिक्वायर्ड, RFT LFT जिहड़ा रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन का टेस्ट होता है, शुगर का जिहड़ा टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। जेकर वो सस्पैक्ट होता है तो वह नेजोफेरेंजियल स्वाब किया जाता है टू टेस्ट कि वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नैगेटिव है। तो हुण आपां ट्रीटमेंट ते जाइए। एक ब्रॉड एंटीबायोटिक सारे पेशेंट्स नूं दित्ती जाती है, अजिथ्रोमाइसिन इन जनरल, पर जेकर पेशेंट बहुत हाइपोक्सिक है या ज़्यादा लोड है तो अमोक्सीक्लैव भी दित्ती जाती है। जेकर पेशेंट बहुत हाइपोक्सिक है, हाइपोक्सिक का मतलब है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जे घट हैगी है तो उन्होंने नाल दे नाल एक स्टेरॉयड भी दिता जाता है जिसका नाम है मिथाइल प्रेडिनिसोलोन। तो उहदे नाल उन्होंने रिलीफ भी मिलता है, बट इट टेक्स टाइम फॉर अ स्टेरॉयड टू किक इन वंस इट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी। नाल दे नाल असी केस बेसिस ते लो मॉलिकुलर वेट की हेपरिन भी देंदे हैगे हैं ते इंसुलिन इफ रिक्वायर्ड टू द पेशेंट। जो पेशेंट की दूजी कोमॉर्बिडिटीज़ होंदियां हैगियां उन्हां दी ट्रीटमेंट भी नाल दे नाल चलती है। जेकर पेशेंट आप दी दवाइयां आप लैके आते हैं तो उन्होंने असी मॉनिटर करते हैं, जे उन्होंने कोल नहीं होंदी तो वह हॉस्पिटल वालों उन्होंने रूटीनली दित्तियां जांदियां हन। सो ये जिहड़ा हैगा एक ट्रीटमेंट का शेड्यूल है।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਫਰਮ ਦੈਟ ਆਲ ਨਰਸਿਸ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਲਰੇਡੀ, ਬੋਥ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੀਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਐਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨ ਰੀਬਰੀਥੇਬਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹਾਈਫਲੋ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਨੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੈਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ 21 ਐਂਡ 22 ਤਾਰੀਖ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਡੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ 21 ਨੂੰ ਅਪ ਟਿਲ 21 ਨੂੰ ਟੋਟਲ 11 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ ਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 14 ਡੈਥਸ, 14 to 15 ਡੈਥਸ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 22 ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5 PM to 5 PM ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 24 ਆਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 12 to 12 ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ 10 to 12 ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਥਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਆਫ ਡੈਥਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ 2.58 ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ 2.48 ਹੈ ਜਬ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦ ਐਵਰੇਜ ਫॉर ਨਾਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 12 to 15% ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 100 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਹੁੰਦੇ हैं तो साढ़े कोल जिन्नियां डेथ्स हो रही हैं उन्हां विच्चों भी 10 तो 12% हो रही हैं। सो अगर मेरे पास अगर 15 सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से 2 या 3 की डेथ्स हो रही हैं, दिस डेटा इज़ कंसिस्टेंट विद डेटा थ्रू आउट। एंड जिवें जिवें साडी सैंपलिंग वधेगी, जिवें जिवें साडे टेस्ट वधणगे, ये केस फैटैलिटी रेशो भी जिहड़ी हैगी है एज पर नैशनल एवरेज उस दे नाल घटेगी। पंजाब सरकार वालों टेस्टिंग भी वधाई जा रही है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ हैं तो वो जल्द तो जल्द अपने टेस्ट करवाओ। उस दे नाल सानू डेथ फिगर्स की एक सही पिक्चर जो है वो आगे आएगी। सो आई जस्ट वांट टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सडनली कोई इंक्रीज़ हुई है डेथ रेट में। हमारे पास 95% से ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स दी हैं, उन्होंने अंडरलाइन कंडीशनस बहुत क्रिटिकल हैगियां। साडे कोल जिन्नियां डेथ्स हैगियां आपां एनालाइज भी कीतियां हैगियां, 60% डेथ्स जिहड़ियां साडे कोल होईयां वो पहले 48 घंटे की एडमिशन दे विच हुई है तो जिहड़ी 70% डेथ्स है वो पहले 72 घंटे की एडमिशन दे विच हुई है। इस दे नाल सानू पता चलता है कि जब तक सीरीयस पेशेंट साडे कोल आंदा है वो साडे कोल बहुत लेट पहुँच रहा है। तो असीं लोकां नू अपील करते हैं तो बिनती करते हैं कि पेशेंट्स जदों ही सिम्पटम्स आन उदों दे उदों अपने टेस्ट करवाउण ते जे उन्हां नू कोई भी स्ट्रोंग सिम्पटम लगे तो वो इमीडिएटली अपने आप नू हस्पताल दे विच भर्ती कराउण। यही सब तो वड्डी चीज़ है जिहड़ी मोर्टैलिटी साडी घट कर सकती है। फिर आपां आंदे हैं नैक्सट क्वेश्चन दे विच। ना उन्होंने नहीं लिखिया है अपना, उन्होंने ये लिखिया है कि पिछले दिनों तो कुछ दाखिल मरीज़ों वालों शिकायत हैगियां कि डॉक्टर उन्होंने नहीं देखते। इस ये भी प्रॉब्लम सानू काफ़ी रिपोर्ट होंदी है, असीं चैक भी कराने हैं। इत्थे मैं दसना चाहुंदी हाँ दैट साडे कोल बहुत सिस्टम्स हैं चैक्स एंड बैलेंसिस दे। DC ऑफिस वालों सैपरेटली असी इंडिपेंडेंटली रोज़ रैंडमली 10 पेशेंट्स नू फोन कराने हैं, उन्हों की फीडबैक लेंदे हैं। मैं इत्थे दसना चाहुंदी हाँ दैट एटलीस्ट 8 to 9 पेशेंट्स की रूटीनली पॉजिटिव फीडबैक ही आती है। उन्होंने पूछा जाता है अड अड फ्लोरां ते कि डॉक्टर आया सी, तुहानू मिलिया सी, उन्होंने फीडबैक हाँ ही आती है। कुछ पेशेंट्स जो थोड़ा जा बेचैन हो जाते हैं, नैचुरल, ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि कोविड एक नवी बीमारी है, कुछ पेशेंट्स घबरा भी जाते हैं। तो क्यों जो साडी नर्सां, क्यों जो साडे बाकी अटेंडेंट्स हैं जो कि किसी को वॉशरूम ले जाने मदद करते हैं, क्लास 4 अटेंडेंट्स हैं, जो साडे डॉक्टर्स हैं, JRs हैं, SRs हैं, कंसलटेंट्स हैं जिहड़े जाते हैं, वो सारे इक्को किट पाए होंदे हैं। उन्हां सारिਆਂ ने उही तरह की फॉग ग्लासिस पाइया होंदियां हैगियां। पेशेंट्स नू कदे वार ये भी डिस्टिंग्विश करन च मुश्किल हो जाती है कि सानू मिलन नर्स आई है या डॉक्टर आई है या कौन हैगे हैं। सो असी नाल दे नाल जेकर किसी नू इशू हैगा वो रिजॉल्व भी करांदे हैं। असी पेशेंट्स की जिहड़ी बेचैनी है, जो साइकैट्रिक काउंसलिंग है, वो भी पूरी करांदे हैं। इस दे नाल नाल मैं ये भी दसना चाहुंदी हाँ कि साडे कोल 3 शिफ्टां होंदियां हैगियां 8-8 घंटे दियां। हर फ्लोर पे देर आर, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई डॉक्टर है, हर फ्लोर पे हर शिफ्ट पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जे वैसे तो वो सारा टाइम शिफ्ट पे दे आर गोइंग टू डिफरेंट पेशेंट्स फ्लोर्स, बट जे आपां स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी देखिए, जे हर फ्लोर पे 2 भी या 3 भी डॉक्टर्स अवेलेबल या 4 भी, जिथे ज़्यादा पेशेंट्स है उत्थे 2-2 टीमां भी अवेलेबल हैं ऑफ JR/SRs। जे वो एक बार भी जाते हैं तो 5 to 6 बार डॉक्टर की विजिट ऑटोमैटिकली हो जाती है। बट इस दे नाल नाल दे आर ऑलवेज देयर ऑन द फ्लोर एंड अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। फिर आपां नैक्सट क्वेश्चन ते आंदे हैं। परमीत सिंह ये पूछते हैं कि इज़ इट ट्रू दैट व्हेन अ पेशेंट इज़ पुट ऑन वेंटिलेटर ही इज़ डिक्लेयर्ड डेड आफ्टर 72 आवर्स। ये मैं कैटेगोरिकली मतलब इस चीज़ नू निगेट करना चाहनी हाँ कि वेंटिलेटर ते पेशेंट नू पाउण